धनबाद नगर निगम चुनाव परिणाम आने के बाद हर कोई जोर घटाव में लगा हुआ है। जीतने वाला जीत गया और हारने वाले भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं विश्लेषण कर रहे हैं कि कहां पे चूक हुई है। आज हम एक ऐसे रणनीतिकार से बात करने जा रहे हैं जो इस चुनाव में सेकंड रनर रहे, पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल यानी चंद्रशेखर अग्रवाल के चाणक्य की भूमिका में रहे। और सबसे बड़ी बात है कि वो अभी तक खुद को भाजपा समर्थित समाजसेवी भी बताते हैं, मारवाड़ी समाज के नेता भी हैं और यदा कदा उनकी लगातार लेखनी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है। हम बात कृष्णा अग्रवाल जी की कर रहे हैं, हम उनसे सीधे बातचीत करने जा रहे हैं। कृष्णा जी, पहले तो न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद। ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे चुनाव में आप एक चाणक्य की भूमिका में रहे, शेखर जी के लिए आपने जितना हो सकता है बैटिंग आपने किया, ठीक है वो चुनाव हार गए, लेकिन एक उम्दा एक अच्छा खासा वोट के साथ वो अपनी उपस्थिति दर्ज किया। तो ऐसा लग रहा है कि शेखर जी मैदान में रहे और उनके ऊपर जो भरोसा था विकास को लेकर, जो उनकी छवि थी वो दिखी। आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप में चूंकि शेखर अग्रवाल जी का एक पुराना इतिहास रहा है, वो दूसरे नगर निगम के टेन्योर में महापौर के रूप में 2015 से 2020 तक काम भी किए हैं। कई पार्कों का जीर्णोद्धार हुआ, कई तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ, शमशान घाटों का जीर्णोद्धार हुआ, सड़कें अच्छी हुई। 8 लेन सड़क अपने राज्य का, ये कहते हुए काफी गर्व महसूस होता है कि झारखंड राज्य का पहला 8 लेन सड़क वो धनबाद नगर निगम में शेखर जी की ही दूरदृष्टि थी। रघुवर जी की भी, रघुवर की सरकार थी और रघुवर जी के साथ साथ केंद्र और राज्य दोनों का डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन का लाभ मिला। जी जी जी। फेसबुक पर आपने लगातार आप लिखते रहे, 5 किस्त में हमने देखा कि आपका निशाना इस बार राज सिन्हा रहे। कारण इसका देखिए सबसे बड़ी कारण ये है कि राज सिन्हा चूंकि भाजपा के विधायक हैं और कहीं न कहीं राज सिन्हा जी के मन में ये भय था कि अगर शेखर अग्रवाल जी को भाजपा का समर्थन मिल जाता है, वो महापौर बन जाएंगे, तो अगली बार विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि वो विधानसभा के भी उम्मीदवार हो जाए, क्योंकि लगातार 3 बार से वो विधायक हैं। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ चल रही है। लेकिन सवाल है कि अगर उनकी लोकप्रियता में थोड़ी अगर कम आई होती या कमी होती तो 2024 के चुनाव में भी 40,000 अधिक मतों से चुनाव जीते। देखिए कारण है कि कांग्रेस यहाँ वॉकओवर दे दिया ना, यह बात लोकप्रियता की नहीं है। कहने का मतलब कि भाजपा की ब्रांडिंग बड़ी है। हाँ नहीं, भाजपा का ब्रांडिंग बड़ी है। भाजपा आज कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी सिंबल का एक महत्व है और उसके उनके सामने में अजय दुबे जैसे एक जो लगता है कि वो लोकसभा का भी चुनाव लड़े, क्या स्थिति है धनबाद में, वो कितने सक्रिय हैं, वो तो हर बार खाली चुनाव के दिन में आते हैं। कि राज सिन्हा ने जो फील्डिंग सजाई, उस फील्डिंग में कहीं ना कहीं शेखर अग्रवाल जी फंस गए और वो पार्टी छोड़कर जेब में भी चले गए। देखिए राज सिन्हा जी का एकदम स्पष्ट ये था कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते या नहीं जीते, शेखर अग्रवाल कैसे हारे। संजीव को भी तो समर्थन नहीं किया था वो, संजीव सिंह का समर्थन कैसे करते जब वो पार्टी के सारे बड़े लोग आए, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आए, राष्ट्रीय मंत्री आए और पार्टी के सारे लोग, प्रांत के अध्यक्ष 2-2, 3-3 बार आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बैठकें की, संगठन महामंत्री आए, सारे लोग लगे हुए थे, पूरे आरएसएस संघ के लोग लगे हुए थे, तो कैसे राज सिन्हा जी संजीव के लिए कर सकते हैं, संजीव सिंह के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब वो बधाई देने कल घर गए तो उसके बाद वायरल हो गए। यही तो समझने का चीज है ना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जी। आखिर ऐसा होने के पीछे कुछ तो है कि वो फील्डिंग सजाए संजीव कुमार के लिए और बधाई दे रहे हैं संजीव सिंह को जाकर के। ये तो चुनाव जीत हार के बाद तो कोई भी आदमी औपचारिकता तो निभाता ही है ना। निश्चित रूप से राजनीति में तो ये होता है, सूचिता भी एकदम होता है। जब हमने पहले भी कहा था कि जो संजीव कुमार को इन्होंने समर्थन दिया या दिलवाया, आज संजीव कुमार की भी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि शेखर अग्रवाल जी का जेएमएम में जाना नुकसान किया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए वो मेरा अपना जो मानना है, क्योंकि भाई हम शेखर जी के लिए काम भी किए हैं और हमारी हार्दिक इच्छा थी भी कि शेखर अग्रवाल जी दोबारा महापौर बने और धनबाद में फिर से एक लंबी विकास की लंबी लाइन खींचे। हमारा सवाल है कि चूंकि आप मारवाड़ी समाज के नेता भी हैं, तो मारवाड़ी समाज के लिए कितना मुश्किल रहा होगा कि एक तरफ चंद्रशेखर अग्रवाल जी थे, दूसरी तरफ जो है संजीव अग्रवाल जी भी थे, वो भी अग्रवाल जी ही है। यही समझने की बात है ना कि राज सिन्हा जी का जो ये चक्र था, ये जाल था, उस जाल में संजीव अग्रवाल फंस गए। आज 2 मारवाड़ी हो गए, शेखर जी भी हैं मारवाड़ी समाज के और हमारे सम्मेलन के भी सदस्य हैं और संजीव कुमार भी हमारे मारवाड़ी समाज के हैं और सम्मेलन के सदस्य हैं। आज जो भी हमारे समाज के लोग हैं, तो निशाने पर तो आप आ गए होंगे। निश्चित रूप में, तो चूंकि मेरा स्टैंड पहले से क्लियर था, मैं अपने समाज के जितने भी समूह हैं उसमें मैं अभी मेरा 18वां एपिसोड आया इस संडे को। अभी पता चला कि मारवाड़ी समाज में चूंकि आप लोग के बीच में जो स्थिति विस्फोटक हुई
कि किसे हम समर्थन करें किसे ना करें, और आपने गुस्से में आकर मरवाड़ी समाज के जो नेतृत्व उसे भी इस्तीफा दे दिया, मरवाड़ी सम्मेलन से नहीं इस्तीफा दे गुस्से दिया। उससे की बात नहीं है। देखिए हम चूंकि बताया आपको कि अभी 2 मिनट पहले बताया कि 18 सप्ताह से हम अपने समाज के बीच में एक संदेश देने का काम लगातार कर रहे थे कि कैसे समाज हमारा एकजुट हो, कैसे हमारे समाज में से कोई एक कैंडिडेट मैदान में रहे। एक से ज्यादा कैंडिडेट होने से दुविधा तो बनती है, चाहे वो कोई हो। तो आपके यहाँ तो 3 कैंडिडेट थे इस हाँ, बार। हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट थे जी तो, लेकिन अमित का चूंकि वैसा कोई प्रभाव नहीं था, जो मान ली हम लोग को तो मत के हिसाब से भी पता चल गया जी। कि मत उन्हें प्राप्त हुआ है, उससे भी हम लोग का आकलन था कि भाई उनको तो मत नहीं मिलेगा। तो आपके समाज में ये बातें को लेकर उहापोह की स्थिति थी? हाँ, ये संजीव कुमार और शेखर अग्रवाल जी को लेकर उहापोह की स्थिति थी। हमारे समाज के काफी लोगों का मत उनको भी मिला, संजीव कुमार को भी मिला। तो आपने इस्तीफा मरवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष पद से क्यों दे दिया? मेरा इस्तीफा देने का वजह यह है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने समाज के बीच में कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व को लोग नहीं स्वीकारे, या हमारी बात को लोग समझने का प्रयास नहीं किए। तो जब अगर मान लीजिए मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप समझने के लिए नहीं तैयार है, तो ऐसी स्थिति में हमको अध्यक्ष पद पर बना रहना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं अपने संगठन और सम्मेलन के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। कब इस्तीफा दिए? मैं जस्ट काउंटिंग के सेकंड तो तुरंत? हाँ, तो 1 तारीख को सुबह हमने अपना इस्तीफा हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं चेतन गोयनका जी, उनके नाम पर उनको हम भेज दिए, और अपने प्रांतीय अध्यक्ष को भी हमने दे दिया। तो ये उलझन तो चेतन गोयनका के लिए भी रहा होगा, आपके लिए भी रहा होगा, उनके लिए भी परेशानी? सबके लिए, सभी के लिए। सभी के लिए। बहुत कम ऐसे लोग थे जो हमारी तरह मुखर होकर एकदम साफ सुथरी बात करना और अपनी पक्ष को मजबूती से रखना। जब संजीव कुमार से हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन आपके लिए एक बड़ा मुश्किल रहा है कि पिछले बार जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो आप जो है उस समय में जो मौजूदा सांसद ढुल्लू महतो उनका विरोध कर रहे थे। जब भाजपा ने उनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया तब आप विरोध कर रहे थे उम्मीदवार के तौर पर। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि अब आप भाजपा को छोड़कर जो जेएमएम में चले गए उनका समर्थन कर रहे हैं, तो लोग तो आपको भी विरोधाभास की स्थिति में कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये स्पष्ट है कि हम जो भी लेख लिख रहे थे, जो आप पढ़े, जो भी आप चर्चा किए कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आप देखे होंगे, उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि मैं भाजपा समर्थक हूँ, भाजपा ही नहीं हूँ। नहीं, क्योंकि मैं रिजाइन दे चुका हूँ। आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब प्रिंस खान का आतंक यहाँ बढ़ रहा था, लगातार व्यापारियों को धमकाया जा रहा था, और बैंक मॉल स्थित कार सेंटर के मालिक दीपक को जिस दिन गोली लगी थी, उसके दूसरे दिन ही हमने अपने सांसद और विधायक को बताते हुए कि भाई चूंकि भाजपा के कोर वोटर हैं मारवाड़ी समाज, व्यवसायी समाज, भाजपा को लोग कहते हैं कि ये मारवाड़ियों और व्यवसायियों की पार्टी है, और आज मान लीजिए किसी मारवाड़ी और व्यवसायी समाज के ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है, ऐसी स्थिति में हमारा चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, महापौर हो, पार्षद हो, सारे लोग चुप थे। लेकिन ये पूरा चुनाव अगर मेयर चुनाव में देखेंगे तो मुद्दा जब शुरू हुआ था तो विकास के मुद्दे बने, लेकिन विकास के मुद्दे के बाद वो सीधे पावर की लड़ाई हो गई। देखिए चूंकि यहाँ बताया तो यहाँ वर्चस्व की बात तो थी। अब जैसे राज सिन्हा जी चाह रहे थे कि भाई शेखर अग्रवाल जी कैसे चुनाव हारे, लेकिन ये पूरा चुनाव अगर मेयर चुनाव में देखेंगे तो मुद्दा जब शुरू हुआ था तो विकास के मुद्दे बने, लेकिन विकास के मुद्दे के बाद वो सीधे पावर की लड़ाई हो गई। देखिए चूंकि यहाँ बताया तो यहाँ वर्चस्व की बात तो थी। अब जैसे राज सिन्हा जी चाह रहे थे कि भाई शेखर अग्रवाल जी कैसे चुनाव हारे, लेकिन सांसद ढुल्लू महतो तो लगातार अपने सहयोगी के लिए, अपने समर्थित प्रत्याशी के लिए, संजीव कुमार के लिए मेहनत तो कर ही रहे थे, विधायक राज सिन्हा भी मेहनत तो कर ही रहे थे। यही तो समझने की बात है ना कि अब सांसद ढुल्लू महतो झरिया में जा करके चिल्ला करके, जो झरिया के स्थानीय विधायक है भाई उनके खिलाफ बोल रहे हैं, माफिया बता। कतरास में डॉक्टर उमा शंकर सिंह को हड़का रहे हैं, डॉक्टरी छोड़ने का बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टरी छोड़ो, और चैलेंज कर रहे हैं कि आप राजनीति में आइए। आज डॉक्टर को हम लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर हम लोग के इस कलयुग के भगवान है। ये माहौल ट्विस्ट कर दिया। हाँ, तो स्वाभाविक है कि देखिए संजीव, जो हम लोग का जो एक आकलन जैसे होता है, देखिए हर व्यक्ति अपना सर्वे करता है, हम लोग भी एक सर्वे किए थे 1 नंबर से 8 नंबर वार्ड में। ठीक है, भाजपा वहाँ थी, चूंकि भाजपा का सांसद है, विधायक है, उनके लिए भी एक मान सम्मान की बात थी कि अगर 1 से 8 में पिछड़ जाएंगे तो क्या जवाब देंगे पार्टी को। हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा था, वो 1 सप्ताह पहले जिस दिन उन्होंने इस तरह का बयान दिया उसके पहले की बात है, लग रहा था कि चलो भाजपा और हम लोग पैरेलल रहेंगे, तो 1 नंबर में संजीव कुमार हो सकते हैं या शेखर जी हो सकते हैं। संजीव सिंह को हम 3 नंबर में मान रहे थे, लेकिन ढुल्लू जी का जो बयान था वो संजीव जी को 3 नंबर से 1 नंबर पे ले आया। अच्छा, आज 1,14,000 वोट पाना जी, और संजीव जी जितने स्पीड से, संजीव सिंह क्योंकि 2 संजीव हैं, संजीव सिंह मतलब संजीव सिंह जी जिस स्पीड से अपने आप को रिकवर किए, और जो शालीनता से वो विधायक की, सांसद के बातों का जवाब दिए। सांसद उनके खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण देते रहे, लेकिन संजीव सिंह इस सब बातों से बचते रहे, मर्यादा में रहे, हमेशा मर्यादा में रहे। उन्होंने यही कहा कि हमारे आने से कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और मैं सुझाव देता हूँ कि लोग डॉक्टर से परामर्श ले लें। ये लोगों को दिल को भा गया। कभी उत्तेजित भाषा का प्रयोग नहीं किया। संजीव का ये भी एक क्वालिटी रहा है, लोगों को दिल
तक पहुंचने का, ये छूने का, जी जिसका परिणाम है कि इतने ज्यादा मतों से विजय प्राप्त की। ऐतिहासिक विजय मैं कह रहा हूं कि ये हुआ, और आपके चैनल से मैं तो संजीव सिंह जी को बधाई भी देना चाहता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि संजीव सिंह के नेतृत्व में नगर निगम जरूर एक अच्छा से अच्छा काम करेगा, और हम लोग के लिए एक मौका है। यंगस्टर्स उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, ये बात तो दिख रहा है, क्योंकि देखिए संजीव सिंह जेल आने से लौटने के बाद जिस ढंग से लोगों के बीच में मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, या जिस तरह से उनको जन समर्थन मिला, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि लोग मेंशन में जा करके उनको बधाइयां दे रहे हैं, उनको बुके दे रहे हैं, उनको मिठाइयां खिला रहे हैं, उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, तो ये एक बहुत सुखद रहा, जिसका परिणाम था कि नगर निगम का चुनाव इतने अधिक मतों से संजीव सिंह का विजय होना। लेकिन आपके लिए अगर है कि इस वक्त में कृष्णा अग्रवाल क्या करेंगे, क्या जेएमएम ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, या भाजपा में फिर वापसी करेंगे? नहीं, मैं देखिए चूंकि कहीं ना कहीं भाजपा में हूँ और कई दायित्वों का भी निर्वहन कर चुका हूँ। मैं अपने प्रखंड से लेकर के जिला और प्रमंडल में मैं आजीवन सहयोग निधि का भी प्रमुख रहा हूँ, प्रांत में भी कई दायित्वों में रहा हूँ, और अभी भी मैं भाजपा माइंडेड हूँ और भाजपा के प्रति मेरी निष्ठा है आज भी। हमारे जो भी हो, ठीक है, जिसे आपने कहा कि सांसद का विरोध, मैंने कभी ढुल्लू महतो जी का विरोध नहीं किया। अच्छा। जब ढुल्लू महतो जी को टिकट मिला, और ढुल्लू महतो जी से तो हमारा कोई परिचय भी नहीं था, मेरा आज तक कभी उनसे बातचीत भी नहीं हुई। अच्छा। कभी नहीं, ना मेरे पास उनका नंबर था और ना मेरा नंबर भी उनके पास होगा। जी। वो तो कोई आदमी उपलब्ध करा दिए होंगे, वो आवेश में आके मुझे फोन कर लिए, वो अलग विषय है। हाँ, वो बहुत चर्चा। जब ढुल्लू महतो जी को टिकट मिला, मैं सिर्फ इतना ही काम किया था कि बाबूलाल मरांडी जी, चूंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है, बाबूलाल मरांडी से हमारा व्यक्तिगत संबंध है, मैंने उनको एक पत्र लिखा अपने पैड पे, जिसमें मैंने आग्रह किया कि पार्टी विथ डिफरेंस कहने वाली भाजपा में ढुल्लू महतो से भी अच्छे चेहरे हैं, पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। मैं कहीं नहीं लिखा कि ढुल्लू महतो क्रिमिनल हैं, ढुल्लू महतो पे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसा नहीं। ढुल्लू महतो से मेरा दूर दूर तक कभी कोई परिचय नहीं, मेरा सामना सामने भी कभी नहीं हुआ उनके साथ, और ना हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध कभी रहा है। तो विरोध किस बात का होगा? धनबाद के लिए बड़ा ही आश्चर्य है कि धनबाद के अपने सांसद भी हैं, धनबाद के अपने विधायक भी हैं, सब एक ही पार्टी के हैं, तो मिलजुल के काम करते हैं, धनबाद का भला होता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है धनबाद के लिए कि सांसद विधायक को नहीं पसंद करते हैं, विधायक मेयर को नहीं पसंद करते हैं, मेयर और किसी पार्षद को नहीं पसंद करते हैं, जिला अध्यक्ष को नहीं पसंद करते हैं लोग। आज संगठन में भी आप देख रहे होंगे कि भाजपा संगठन में अभी हम देख रहे थे, हमारे मित्र हम जो वर्षों से हम लोग एक साथ काम किए, वैसे नितिन भट्ट सांसद के प्रतिनिधि भी रहे, जिला में उपाध्यक्ष रहे, जिला में महामंत्री, अब उनका सक्रिय सदस्यता रोक दिया गया। संजय झा जैसे लोगों का सक्रिय सदस्यता रोक दिया गया। ऐसे 18 प्रमुख चेहरा भाजपा के हैं जो लगातार संगठन में सेवा अपनी दे रहे हैं, अब उन लोगों को भी अपने सक्रिय सदस्यता से वंचित रहना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो भाजपा वो वाली नहीं रही है क्या? मैं तो पहले से कहता हूं कि धनबाद में भाजपा की लुटिया डुबाने के लिए दूसरों को जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस और जेएमएम की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा। भाजपा में ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद भाजपा की कब्र खोद रहे हैं। संजीव सिंह चुनाव जीत भी गया है, तो पार्टी को जो उनका नोटिस वाला जो है मुद्दा खत्म करके उनको अपना मान लेना चाहिए था। अरे हम तो अभी चिरकुंडा का देख रहे थे, चिरकुंडा में भारतीय जनता पार्टी ने बरनाली बौरी को अपना समर्थन दिया जी। चुनाव के रिजल्ट आने के पहले तक लोग बरनाली बौरी जी का प्रचार प्रसार और जीत का दावा कर रहे थे, और जब परिणाम आ गया सुनीता देवी के पक्ष में, तो वो सोचिए कितनी साधारण महिला है, वो प्रधानमंत्री आवास में निवास करती है। अच्छा। और आप पता कर लीजिए कि सुनीता देवी जो अभी चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष बाद में भाजपा ने उनको अपना, हाँ, जा करके जबरदस्ती लोग उनको पट्टा और सिंबल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। इससे बड़ा इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा? जो संजीव सिंह के खिलाफ पार्टी एक बड़ा मुहिम चला रही थी, राज सिन्हा जी उसके किरदार थे। आज राज सिन्हा जी जाके उनको मिठाई खिला रहे हैं और बोल रहे कि मैं विधायक हूँ, विधायक के नाते क्योंकि ये नगर निगम के महापौर बने हैं, हम लोग को मिलजुल करके काम करना है। संजीव जी को मिठाई खिला के बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। तो ये तो खैर औपचारिकता होना भी चाहिए, तो सांसद विधायक सबको नहीं। अरे आपको तो ये जानकारी है ना कि संजीव सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जी। उनकी पत्नी झेड़िया की विधायिका है माननीय रागिनी सिंह जी, उनको बुला के प्रताड़ित किया गया है। उनको कई तरह का बात उनसे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो लोग कह रहे थे। आज ठीक है, ये जीत गए, जो जीता वो सिकंदर। आज वो कारण बताओ नोटिस भी वापस हो जाएगा और जो गिला शिकवा था वो भी दूर हो गया। अब पार्टी उनको हाथों हाथ ले लेगी। मैं तो ये भी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज अपना जो संगठन महामंत्री यहाँ पे है करमवीर सिंह जब से झारखंड में आए हैं तब से उनकी कार्यशैली के जरूर जांच होनी चाहिए। हम आपसे पूछे संक्षेप में तो 3 कारण क्या हो सकते हैं चुनाव हारने के शेखर जी के, और वो 3 कमियां उनकी क्या हो सकती है जो जनता के बीच में वो अभी भी मौजूद है, जिसको वो
ठीक से दुरुस्त नहीं कर पाए? देखिए, पहला कारण तो यह है कि भाजपा द्वारा उनको समर्थन नहीं देना। ठीक है, अगर भाजपा समर्थन दे देती तो इतना चुनाव में यहाँ एक हो गया, ये होता ही नहीं। दूसरा, बहुत आराम से शेखर अग्रवाल जी चुनाव जीत जाते और पार्टी की भी मान सम्मान बच जाता है। दूसरा ये रहा कि शेखर अग्रवाल जी के साथ उनके हैंड्स की कुछ कमी नहीं, ठीक है, काम करने वाले। दूसरा कारण, हाँ, ये दूसरा कारण हुआ। बूथ लेवल पर बहुत सारे बूथ लेवल पे या वार्ड लेवल पे नहीं जा पाए। तीसरा कारण था कि चूंकि अब नए ये जेएमएम में जाके ज्वाइन किए, अब जेएमएम के कार्यकर्ता या जिला संगठन कह लीजिए, उनके विधायक कह लीजिए या माले के विधायक कह लीजिए, अब इनको क्या था कि 2-3 तरह से प्रेशर था। ये भी चाह रहे थे कि हम सबको मिला जुला करके चलें। ये माले के जो 2 विधायक हैं, अरूप चटर्जी जी निरसा से हैं और चंद्रदेव महतो जी सिंदरी से हैं और मथुराम दा है, ये तीनों का एक समन्वय बना करके चाह रहे थे वो लोग भी अपने कार्यकर्ताओं की सूची दे। इनके जिला संगठन से भी लगातार वो संपर्क में थे, जो मेरे जानकारी में है। तो जब नीलम जी को बैठा दिया गया था वहाँ, तो उसका भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन में कुछ हद तक एक डर का तो होगा। निश्चित रूप में डर का है। नीलम जी कहीं दिखी भी नहीं है चुनाव के दरमियान। नीलम जी अपने स्वास्थ्य का हवाला दे करके वो कहीं ना कहीं चुनाव से दूर रखी अपने आप को। जिला संगठन से जो इनको सूची मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। का कहने का मतलब कि रघुवर दास जी जैसे आका इस वक्त में उनका पार्टी में कोई बड़ा नाम नहीं है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पर हो या चाहे जैसे अपने सांसद ढुल्लू महतो जी के पास एक है कि पावरफुल आदमी का भी संरक्षण है, अमित शाह जी का कहीं ना कहीं है या अन्य लोग का, वो वाला पावर अभी इनके पास नहीं है। हाँ, इनके पास नहीं रहा, चूंकि ये रघुवर जी के लॉबी के माने जाते रहे हैं, भाई ये रघुवर दास जी के लॉबी के आते हैं। और मेरा तो देखिए अपना ये मानना है कि कभी व्यक्ति का आदमी बनकर नहीं रहना चाहिए। संगठन से अगर आप जुड़े तो संगठन के लोग के रूप में आपकी पहचान हो। जिस दिन आपके पास ये लग जाता है कि आप फलाने एमपी के आदमी हैं, एमएलए के आदमी हैं या मंत्री के आदमी है, मुख्यमंत्री के आदमी हैं, तो निश्चित रूप में ये दिन आपको देखने को मिलेगा जो अभी शेखर जी के साथ हो रहा है। शेखर जी के साथ एक और भी कभी लोग बताते हैं कि कई बार वो जब पद पे होते हैं, कुर्सी पे होते हैं, तो अचानक से वो लीडर से जो ब्यूरोक्रेट वाला एक्ट करने लगते हैं। हाँ, ये भी एक इनकी एक बहुत बड़ी कमी है कि कहीं ना कहीं वो आम लोगों से जिस तरह से जुड़ना चाहिए, जैसे मैं तो नगर निगम में भी गया और चुनाव के पहले भी जाता था, तो नगर निगम में भी इनका जो रोल ये रुख रहा है। अगर कोई आम आदमी किसी भी नगर निगम के कर्मचारी या अधिकारी के लिए कोई शिकायत किए तो तुरंत उस अधिकारी को चैम्बर में बुलाकर और सरेआम उसके सामने कुछ बोलना, ये सब चीजें छोटे ठेकेदार भी नाराज थे, उनको ठेकेदारी नहीं मिल रहा था। हाँ, तो इनको बताना चाहिए था, उनको विश्वास में लेना चाहिए था, उनको भी कहीं ना कहीं समायोजन करना चाहिए था। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, है ना, इंटीग्रेटेड सड़कों की टेंडर कर रहे हैं, जो मान लीजिए पहले 10 लाख 20 लाख का भी टेंडर हुआ करता था, जो सीधा करोड़ों में चला गया। बहुत सारे ठेकेदारों का क्रेडेंशियल उतना नहीं था, पेपर उन लोगों का उस ढंग से नहीं था ताकि वो उस पे अपना टेंडर में भाग ले सके। टैक्सेशन के लिए भी था लोग को, टैक्सेशन के लिए भी था लोगों को कि भाई हम लोग का होल्डिंग टैक्स वगैरह, ट्रेड लाइसेंस, ये सब भी गुस्सा एक लोगों में भी था, लोगों में एक नाराजगी थी। लेकिन बस ये भी हम लोग बात को समझना और मानना चाहिए कि शेखर अग्रवाल जी द्वारा किए गए कार्यों की भी लोगों ने प्रशंसा है।